ऑब्वियसली मोदी सरकार को ही आना चाहिए। टेररिज्म कितना कम हुआ है, राइट? 1,80,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है देश। तो अरविंद केजरीवाल दे तो रहे गवर्नमेंट 200 यूनिट फ्री। लोग कहते हैं कि राम मंदिर बना दिया कि वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है, और राम मंदिर बन रहा है तो मस्जिद भी तो बन रही है ना। 28 विपक्षी खड़े होकर के कह रहे हैं कि 2024 चुनाव में हम नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने वाले हैं। कि जब तक उसको कोई ईंट मारने वाला ही नहीं है तब तक ऊपर उठने का मजा ही क्या है। अरविंद केजरीवाल जी हमें सब कुछ फ्री दे रहे हैं, तो लोग तो सोचेंगे भाई हमारे पास तो सब कुछ घर बैठे खाना मिल रहा है, हमें सब कुछ मिल रहा है, तो हम क्यों कमाएं। मोदी जी ने बहुत सारी पॉलिसीज चलाई स्टूडेंट्स के लिए भी। एजुकेशन में उन्होंने स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, उनके लिए भी मदरसों वगैरह में भी उनके लिए कुछ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि लोगों को पता नहीं है। नरेंद्र मोदी ने तो देश बेच दिया है। आप एक डॉक्यूमेंट दिखा दो मुझे कि ये बिक गया है, मैं बोलना छोड़ दूंगा यहाँ पे। किसान लगातार नरेंद्र मोदी से क्यों नाराज है? सबसे बड़ी बात होती है फार्मर्स के पास भी एजुकेशन नहीं है आज के दिन। जब तक उनको पता ही नहीं होगा कि उनको पॉलिसीज को कहाँ बेचना है। आज के दिन जो चावल का प्राइस है, जो फार्मर्स है, जो नीचे दल से है, उनको एमएसपी वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञान ही नहीं है। ने इंडिया अलायंस की बात करी है अभी, ठीक है, 28 दल है वहाँ पे, प्रधानमंत्री एक ही बनता है, ठीक है, वहाँ चटाई नहीं है, कुर्सी है। पहली बात तो अब तो घोषित भी हो गया एक नाम, खड़गे जी बनेंगे प्रधानमंत्री। खड़गे जी कौन है? अब स्टैंड करते मोदी जी के आसपास में। आपने इंडिया का मैच अगर युगांडा से करवा दो, कौन जीतेगा? अभी हमारे देश में इंडिया और युगांडा कौन कौन है? देखिए, इंडिया मोदी जी है, अच्छा, युगांडा खड़गे साहब है। अच्छा। बस ये समझ लो आप। अच्छा। ये स्टेटस है सर। डॉक्टर मनमोहन सिंह 5 रुपए छोड़ के गए थे और यहाँ नरेंद्र मोदी ने 5 लाख रुपए बनाए। Yes, India is soon going to be the third largest economy in the world. Yes. बड़ी स्माइल के साथ आपने बात कही है कि भाई साहब भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। Yes. नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। 2024 चुनाव की लहर बेहद ही तेज हो रही है। ऐसे में हम लगातार आम जनता के पास पहुंचे हैं, खास तौर पे यूथ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूथ 2024 में किसको वोट करके किसको प्रधानमंत्री बनाने की राह पर है। क्या नाम हुआ मैम आपका? दीपिका पराशर। दीपिका पराशर। कैसे देखती है 2024 चुनाव को? कौन आ रहा है 2024 चुनाव? देखिए, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो ऑब्वियसली मोदी सरकार को ही आना चाहिए, बिकॉज इट हैव मैनी रीजंस। आई विल टेल यू क्या क्या रीजंस हैं। आई कैन कुछ सबके अपने अपने वो होते हैं, प्रोज होते हैं, कौन से होते हैं। तो इनके प्रोज क्या है? हमारा हम आर्टिकल 370 देख लेंगे कि टेररिज्म कितना कम हुआ है, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं किसी और मुद्दे पे, राम मंदिर वाले मुद्दे पे आते हैं। लोग कहते हैं कि राम मंदिर बना दिया कि वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है, तो हिंदुत्व को देखो, योगी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी अभी कि हाँ भाई मैं हिंदू हूँ, मैं अपने मंदिर जाऊँगा, मैं मस्जिद नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? उसका एक रीज़न है, क्योंकि मैं ऐसे हम वो फेक नहीं कर सकते कि भाई मैं उसको कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर। वो सब कुछ सबको इक्वल मानते हैं हम। आपने जैसे कहा कि योगी जी कहते हैं कि मैं मंदिर जाऊंगा लेकिन मस्जिद नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में तो मस्जिदों का दौरा करते हैं, देश में क्या जाने में क्या दिक्कत है? क्यों? वो बोलते हैं ना कि मैं ऐसे दिखावा नहीं कर सकते हम। वो सपोर्ट करते हैं, वो मानते हैं, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। अगर वो राम मंदिर बन रहा है तो मस्जिद भी तो बन रही है ना। लोगों को पता ही नहीं क्यों बन रही है, तो जानो ना, बन रही है, सब कुछ इक्वल है। तो इक्विलिब्रियम में लेके आ रहे हैं वो। तो इक्विलिब्रियम में आएगा तभी देश का कुछ हो सकता है। तो लोग सोचते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आप जैसे कह रही हैं कि एक प्रकार से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है ना, लेकिन वहीं 28 दल आपके सामने खड़े हैं। 28 विपक्षी खड़े होकर के कह रहे हैं कि 2024 चुनाव में हम नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने वाले हैं। लगातार यात्राएं हो रही है, लगातार एक दूसरे के गले में हाथ डाल के कह रहे हैं कि भैया हम तो बचपन के दोस्त हैं और इस बारी सरकार आने वाली है हमारी, यानी कि इंडिया गठबंधन। तो वो तो जब तक आपके पास वो नहीं होता ना कि हाँ भाई ये मुझे मारेगा, वो मुझे मारेगा, तब तक मजा ही क्या किसी चीज़ को खेलने में। जब तक आपको पता है कि फॉर एग्जांपल बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनको पता है कि 0.001% चांस है उनके जीतने, पर वो आते हैं ना, उनको पता है कि वो हारेंगे और जीतेंगे भी। तो जब तक ये पता चलता है कि जब तक उसको कोई ईंट मारने वाला ही नहीं है, तब तक ऊपर उठने का मजा ही क्या है। तो वही है। मोदी जी के और कोई काम जो आपको पसंद हो, यूथ के लिए क्या किया? जैसे आप यूथ से आती है, यंगस्टर हैं, आप कैसे देखते हैं मोदी जी के इस काम को? मोदी जी ने बहुत सारी पॉलिसीज चलाई स्टूडेंट्स के लिए भी। एजुकेशन में उन्होंने स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने जैसे इंस्टीट्यूशंस में जो है माइनॉरिटीज़ एक्ट वगैरह के लिए उनके लिए अलग से स्कूल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, उनके लिए भी मदरसों वगैरह में भी उनके लिए कुछ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि लोगों को पता नहीं है। अगर हम स्लम्स में जाते हैं तो लोगों को पता ही नहीं होता। मिड डे मील स्कीम्स के बारे में भी आज तक लोगों को नहीं पता कुछ। यस, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई साहब नरेंद्र मोदी ने तो देश बेच दिया है, चाहे वो रेल हो, गेल हो, भेल हो, सब उन्होंने बेच ही दिया। और किसके हाथों बेचा? अपने मित्र अडानी के हाथ। तो ये तो सर मैं बताऊँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। आप एक डॉक्यूमेंट दिखा दो मुझे कि ये बिक गया है, मैं बोलना छोड़ दूंगा यहाँ पे। ना विपक्षी तो कह रहे हैं ना कि सब कुछ बिक चुका है। विपक्षी तो बहुत कुछ बोलते हैं। विपक्षी तो यही बोलते हैं कि 400 सीटें आ जाएंगी। और खड़गे जी खुद बोलते हैं कि भाई मोदी जी की 400 सीटें आई। कौन से विपक्ष को मानूं मैं, बताओ? खड़गे जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने बोला कि मोदी जी की 400 सीटें आएंगी, वो खुद ही बोल रहे हैं इस बात को।
तो किस बेस पे बोल रहे हैं वो बताओ? उनको पता नहीं 400 सीट आने वाली है, इसलिए बोल रहे हैं वो। और रहा आपने इंडिया अलायंस की बात करी है अभी, ठीक है, 28 दल है वहाँ पे, प्रधानमंत्री एक ही बनता है, ठीक है, वहाँ चटाई नहीं है, कुर्सी है, पहली बात तो। खड़गे जी एक नाम अब तो घोषित भी हो गया, एक नाम कि खड़गे जी बनेंगे प्रधानमंत्री। खड़गे जी कौन है? अब स्टैंड करते हैं मोदी जी के आसपास में? आप क्रिकेट के आसपास स्टैंड क्रिकेट देखते हो आप? मैं देखता हूँ। आपने इंडिया का मैच अगर युगांडा से करवा दो, कौन जीतेगा? तो इसमें इंडिया अभी हमारे देश में इंडिया और युगांडा कौन कौन है? देखिए, इंडिया मोदी जी है, अच्छा, युगांडा खड़गे साहब है, अच्छा। बस ये समझ लो आप। अच्छा। ये स्टेटस है सर, ये स्टेटस है। हाँ। ऐसे रेशियो चेक। ये रेशो चेक है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे भी ये सवाल करूंगा। देश में हर चीज के ऊपर तो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ हो जाती है, लेकिन जब किसानों की बात आती है तो किसान लगातार नरेंद्र मोदी से क्यों नाराज है? इससे पहले भी किसान आंदोलन हुआ, अब फिर से किसान आंदोलन शुरू हो रहा है। नोएडा में किसानों को रोका जा रहा है, पंजाब में किसानों को रोका जा रहा है, हरियाणा में किसानों को रोका जा रहा है, और वो सब कूच करना चाहते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर क्यों? क्या? ताकि उनकी आवाज नरेंद्र मोदी तक पहुंचे। हाँ, तो उनका भी एक जो ये पर्पस है जो आने का, वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, फार्मर्स के पास भी एजुकेशन नहीं है आज के दिन। जब तक उनको पता ही नहीं होगा कि उनको पॉलिसीज को कहाँ बेचना है। आज के दिन जो चावल का प्राइस है, जो फार्मर्स है, जो नीचे दल से है, उनको एमएसपी वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ ज्ञान ही नहीं है। और जो हमें उनको एजुकेट करने की नीड है, तो गवर्नमेंट शुड फोकस अपॉन दैट, कि उनको हम पढ़ाएं, उनको हम बताएं इन सब के बारे में कि कैसे है। तो ये कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें उनको पता होना चाहिए, जो वो बेचते हैं उनके पास से कितने 2 रुपये जाता है, 3 रुपये जाता है ना, मिडिल मैन्स को बेचते हैं वो। तो उनको कुछ कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में लैग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरा तो मानना है कि उनको थोड़ा सा एजुकेशन वगैरह में करें, और उनकी बात ठीक है, उनको एक बार ध्यान से बैठ के सुने, जो कि आज के दिन एक थोड़ा सा कम सुना जा रहा है अकॉर्डिंग टू मी। थोड़ा उनको हाँ, मैं आपसे कुछ नाम लेने वाला हूँ और आप उनके बारे में क्या सोचती हैं, क्या वो प्रधानमंत्री बनने लायक है या नहीं? आपको ये जवाब देना है। नरेंद्र मोदी, यस, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी, नो, ममता बेन तो नहीं। नहीं, नो। अच्छा, राहुल गांधी, राहुल गांधी ऑब्वियसली नो। अरविंद केजरीवाल, मनमोहन सिंह जी के पास ही वॉज द ग्रेट मैन। उनको इकोनॉमी का इतना ज्ञान था, मैं तो उनको मानती हूँ, और शास्त्र में उनको इतना ज्ञान था, उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी आज आगे जा रही है, वो सीख रहे हैं। तो लेकिन इसमें भी मैं मोदी गवर्नमेंट का एक प्रो बताना चाहूँगी। उसमें क्या प्रोज है उनका कि फॉर एग्जाम्पल वो हमें 5 रुपये जोड़ के गए हैं हमारे, उन्होंने हमें दिया, लेकिन वो 5 लाख तक तो लेके गए हैं ना उसको। तो यही होता है कि अगर आपके पापा अगर किसी आपको 5 रुपये छोड़ जाते हैं, उसको 10 बनाना आपके हाथ में होता है, वो उन्होंने बताया, तो ऑब्वियसली यस, मोदी कैन कम। तो मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह 5 रुपए छोड़ के गए थे और यहाँ नरेंद्र मोदी ने 5 लाख रुपए बनाए। यस, इंडिया सून गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यस, बड़ी स्माइल के साथ आपने बात कही है कि भाई साहब, भारत जो है 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। Yes. इतना दृढ़ संकल्पी है नरेंद्र मोदी। है बिल्कुल। और विपक्षी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो इकोनॉमी को ही बर्बाद करा है, 1,80,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है देश। तो अरविंद केजरीवाल दे तो रहे हैं गवर्नमेंट 200 यूनिट फ्री। तो इस कारण देश कर्जे में। हाँ। ठीक है, मैं इस कारण देश कर्जे में नहीं है। अच्छा। आई एम जस्ट टेलिंग एग्जांपल। वो दे रहा है, लोगों को सिखा रहा है कि भाई घर पे बैठ के खाना खा लो, बाहर मत निकलो, मैं दूंगा। तानाशाही तो वो करना चाह रहा है ना, जो सब लोग कहते हैं कि मोदी जी तानाशाही करना चाह रहे हैं, वो तानाशाही नहीं करना चाह रहे, वो अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। वो सिखा रहे हैं। वेनेजुएला का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पे 100 रुपये का नोट आज 40 लाख रुपए का नोट बन चुका है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट ने बोला, यही स्कीम्स लगाई थी कि सबको सब्सिडीज दे दी, सब कुछ फ्री दे दिया, तो लगातार फ्री, सब कुछ फ्री दे दिया। जैसे अरविंद केजरीवाल जी हमें सब कुछ फ्री दे रहे हैं, तो लोग तो सोचेंगे भाई हमारे पास तो सब कुछ घर बैठे खाना मिल रहा है, हमें सब कुछ मिल रहा है, तो हम क्यों कमाएं। आप कहाँ से आती है वैसे? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? यस। हरियाणा में बीजेपी का क्या हाल लगता है आपको? स्ट्राइक होने वाला है, क्योंकि हरियाणा में कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार थोड़ी कमजोर है बाकी राज्य सरकार के मुताबिक। मैं उस पर एग्री करती हूँ। देखो, हरियाणा में दे आर नॉट डूइंग गुड। अच्छा। आई एम सेइंग दैट। अच्छा, मतलब राज्य से खुश नहीं है लेकिन केंद्र से। यस, मोदी जी। हरियाणा में योगी चाहिए आप? हरियाणा में यस, इफ हम तो बिल्कुल स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आफ्टर मोदी अमित शाह की जगह हमें योगी चाहिए, हमें अच्छा, प्रधानमंत्री के तौर पे। यस, मतलब आप 24 से भी ऊपर 29 में ही देख रहे हैं? यस यस यस।